प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैंक एवं चेक संबंधी लेन देन। सबसे पहले बैंक की परिभाषा। बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिनको इसकी आवश्यकता होती है तथा जिसके पास व्यक्ति अपना अतिरिक्त रुपया जमा करते हैं। ये परिभाषा है प्रोफेसर किनले के अनुसार। वर्तमान में व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टि से उन्नतिशील देशों में मुद्रा बाजार का आधार स्तंभ बैंकिंग संस्था ही होती है। बैंकों के बिना व्यापार का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा सकता। व्यापार तथा बैंक का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्यापारी अपने अधिकांश धन संबंधी लेन देन बैंक के माध्यम से ही करते हैं, अतः बैंकों से व्यापारियों को अपने व्यापार में अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता है। बैंक का अर्थ और परिभाषा है। साधारण शब्दों में बैंक वह संस्था है जो रुपयों का लेन देन करती है। वह कम ब्याज पर जमा पर रुपया प्राप्त करती है तथा अधिक ब्याज पर रुपया उधार देती है। यहाँ साख का भी आदान प्रदान होता है, अर्थात साख सुविधा के आधार पर भी पैसे का लेन देन किया जाता है। भारतीय बैंक निजी अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक की परिभाषा क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने हेतु इसे जनता से जमा पर प्राप्त करती है। इसका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट आदेश द्वारा करती है। दूसरी परिभाषा है कराउथर के शब्दों में। बैंक वह संस्था है जहां ऋणों का आदान प्रदान होता है। वे ऋण चाहे अपने समय के हों चाहे अन्य दूसरे लोगों के हों। तीसरी परिभाषा है वाल्टर लीप के अनुसार। बैंक वह संस्था है जो जमा के रूप में सदैव धन लेने के लिए तैयार रहती है तथा जमा करने वालों को उनके द्वारा लिखे गए चेकों के माध्यम से उनका धन वापस करती है। चौथी परिभाषा है प्रोफेसर हार्ट के अनुसार। बैंक वह व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय की सामान्य गति में लोगों से रुपया जमा हेतु प्राप्त करता है और समय पर उनके द्वारा लिखे चेकों का भुगतान करके उस रुपये को वापस करता रहता है। ये सभी थी बैंक की परिभाषाएं। अब इन सभी परिभाषाओं को मिला के जो एक उचित परिभाषा बनती है वो परिभाषा है बैंक वह संस्था या व्यक्ति है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है, जहाँ जमा धन का संरक्षण और निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की व्यवस्था की जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि बैंक वह महत्वपूर्ण संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है, जो चालू व समय जमा के रूप में हो सकती है। जमा राशि का उपयोग उधार देने या विनियोग हेतु करती है। जमा के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान साख पत्रों या अन्य उपाय द्वारा करती है। बैंक एक निश्चित स्थान पर अपना कार्य संपन्न करता है। सामान्यतः ऐसी संस्था अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करती है। इस प्रकार बैंक वह व्यक्ति वह संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यवसाय करती है। आधुनिक बैंकों के कार्य तथा सेवाएं। एक आधुनिक बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, निश्चितकालीन सेविंग्स बैंक, चालू निक्षेप, इस प्रकार अन्य प्रकार के निक्षेपों को स्वीकार करता है। दूसरा, नगद साख एवं अधिविकर्ष के रूप में एवं अन्य प्रकार से ऋण प्रदान करना एवं विनिमय बिलों को भुनाना। तीसरा, अधिकर्ता के रूप में सेवाएं जैसे चेक एवं विनिमय विपत्रों को भुगतान एकत्रित करना, ग्राहक की ओर से ऋण की किस्तें, ब्याज, चंदे, बीमे किस्त एवं कर आदि चुकाना। तीसरा,
ग्राहकों की ओर से उनके आदेशानुसार विभिन्न प्रकार के भुगतान प्राप्त करना, जैसे लाभांश, ऋण की राशि, ब्याज और एकत्रित करना आदि। नंबर 4, साख का निर्माण करना। इसके लिए बैंक चेक एवं बैंक ड्राफ्ट आदि जारी करते हैं। साख पत्रों जैसे चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, अंशों तथा ऋण पत्रों में लेन देन करना। और क्या क्या अन्य उपयोगी सेवाएं बैंक द्वारा और क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे लॉकर्स की सुविधा प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को उसमें ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए लॉकर्स की भी सुविधा प्रदान करता है। ग्राहकों के मिनिमम बिलों को स्वीकार करना, ग्राहकों के लेन देन के बिलों को स्वीकार करना तथा अन्य ग्राहक के संबंध में विश्वसनीय सूचना देना आदि, ये सुविधाएं भी बैंक प्रदान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी बैंक का सदस्य हो जाता है तो उसको लॉकर की सुविधा भी प्रदान होती है, जहाँ में अपने मूल्यवान वस्तुएं, सोना चांदी, धन इत्यादि रख सकता है। और जो उसके मिनिमम बिल हैं उनको स्वीकार करता है, लेन देन के बिलों को भी स्वीकार करता है और अन्य ग्राहकों से के संबंध में सूचना देता है कि वह ग्राहक लेन देन में कैसा है। 7वां और आखिरी कार्य, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बैंक अन्य सुविधा भी प्रदान करता है, जैसे एटीएम की सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण की सुविधा आदि। ये सभी थे बैंक की अर्थ एवं परिभाषाएं और बैंक के कार्य। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे।